अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। लिखा हुआ कक्षा 12 अध्याय 2 विविध प्रश्नावली, और ये एनसीईआरटी बुक से बनाया जा रहा है। ठीक है, ये अध्याय 2 का विविध प्रश्नावली है। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ निम्नलिखित फलनों की गणना कीजिए। यानी कि इसमें देखिए, यानी कि इसके फलन की गणना करके आंसर लाना है, यानी कि 0 से लेके पाई के बीच में हमको आंसर लाना है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। लिखेंगे हल। अब यहाँ पे लिखेंगे हल, यानी कि इसको कास इनवर्स, इसको उतार देंगे, फिर कोष्टक, फिर ये लिखेंगे कास, यानी कि इसको 2 खंड में तोड़ देना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 13 है। ठीक, इसको 2 खंडों में तोड़ लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, कोष्टक बंद। यानी कि देखिए इसको 2 खंड में तोड़ना है, यानी कि हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, यानी कि 13 पाई बटा 6 आ जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग को समझ में आ गया होगा। फिर क्या करते हैं, लिखेंगे कास इनवर्स। अब इसको लिखेंगे, देखिए ये 2 पाई, यानी कि ये पाई का मान 180 होता है और 2 से गुणा 360 आ जाएगा। ठीक है, कास या 10 या साइन में हो तो ये आपका 360 में नहीं बदलता और 180 में भी नहीं बदलता। आप लोग को यानी कि 10 में पढ़ाया गया होगा, आप लोग जान रहे होंगे। तो चलिए इसको लिख देते हैं, यानी कि देखिए 2 पाई प्लस पाई बाई 6, यानी कि पाई बाई 6 लिया क्योंकि इसमें कोई बदलेगा नहीं। तो लिखेंगे कास पाई बाई 6। ठीक है, कास से कास कट गया, आपका बचा यहाँ पे पाई बाई 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया पहला नंबर। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे 10 इनवर्स, फिर कोष्टक में 10 7 पाई बटा 6। ठीक है, तो लिखेंगे हल। अब यहाँ पे उस तरह से उसको भी करना जैसे पीछे वाला सवाल किया गया है। तो लिखेंगे 10 इनवर्स कोष्टक, लिखेंगे 10। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे, देखिए पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, यानी कि 6 कम 6, यानी कि 1 पाई जोड़े तो 6 पाई, यानी कि 1 पाई 7 पाई बटा 6 हो जाएगा, यानी कि लगता है सब 6 आ जाएगा, यानी कि 7 पाई बटा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 180 और 360 में नहीं बदलता है, तो इसको लिखेंगे 10 इनवर्स। ये देखिए 10 180 प्लस पाई बाई 6, यानी कि ये आपका ये आएगा, यानी कि लिख देंगे 10 पाई बाई 6। ठीक है, अब देखिए 10 से 10 ये कट गया, तो आपका बचेगा पाई बाई 6। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हल हो गया। तो चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ निम्नलिखित फलनों को सिद्ध कीजिए। ठीक है, यानी कि सिद्ध करके, यानी ये लेकर चलना और ये लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो पहले इसको मान लेते हैं, ये जो दिया साइन इनवर्स 3/5 को, इसको पहले मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा। ठीक है, थीटा को उधर फेंकेंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप साइन का मान निकाल के आप निकालते हैं कास का मान, यानी कि होता है कास थीटा बराबर ये 1√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या करते हैं, देखिए साइन थीटा का मान कितना दिया, ये 3/5 दिया, तो इसकी जगह हम रखेंगे। तो लिखेंगे कास थीटा बराबर, फिर कोष्टक में 1 माइनस, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखेंगे कास थीटा बराबर ये आपका हो जाएगा 1 माइनस, यानी कि इसका गुणा करेंगे 2 बार, तो ये हो जाएगा 9 और नीचे 25। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा एकदम। फिर लिखेंगे कास थीटा बराबर ये आपका हो जाएगा, यानी कि इसको गुणा करेंगे 25 माइनस 9 बटा हो जाएगा आपका 25। ठीक, इतना आप लोग समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको घटाते हैं, तो यानी कि लिखेंगे कास थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका रूट में 16/25 हो जाएगा। ठीक है, ये लिखेंगे आप कास थीटा बराबर, यानी कि रूट से बाहर निकलेंगे तो आपका ये देखिए 4 का वर्ग है, यानी कि 2 4 × 4 लिखते हैं, यानी 2 रहता है तो 8 बाहर लेते हैं। ये 5 × 5 2 करने में भी रहता है तो 8 बाहर ले लेते हैं। तो ये आपका कास का भी मान आ गया। ठीक है, चलिए अब 10 का मान निकालते हैं, यानी कि लिखेंगे 10 थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटा कास थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा का मान आपका दिया था 3/5 उधर दिया था, यानी कि 3/5 यहाँ पे लिख देंगे, और कास थीटा का मान आपका दिया था 4/5। ठीक है, तो अब क्या करते हैं इसको, अब इसको देखिए क्या करते हैं, यानी कि 5 से 5 काट देंगे तो आपका बचेगा 3/4। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपका निकला था ये, यानी कि ये 10 थीटा का मान आया था, यानी कि लिखेंगे 10 थीटा बराबर 3/4। ठीक है, अब देखिए 10 को उधर फेंक देंगे तो आपका हो जाएगा इधर, यानी कि हो जाएगा आपका थीटा बराबर 10 इनवर्स, अब ये हो जाएगा 3/4
4। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आया होगा। अब देखिए उसमें जो दिया था उसमें LHS यानी कि लिखेंगे उसमें LHS यानी कि जो दिया था उसको लिख लेंगे, यानी कि देखिए दिया था LHS 2 साइन इनवर्स यानी कि दिया था 3/5, ये LHS दिया था। और यहाँ पे ये राइट हैंड साइड भी लिख दे रहे हैं, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा, यानी कि 10 इनवर्स ये आपका दिया 24/7, यानी कि इसको लेकर चलना था, इसको लेकर आना था। आप लोग ध्यान समझिएगा, इसके थीटा माने थे तो लिखेंगे 2 थीटा बराबर ये हो जाएगा, इसको रहने देना, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 2 थीटा बराबर ये हो गया। अब देखिए 2 थीटा क्या माने थे, हम लोग माने थे 2 यानी कि थीटा ये आया था, यानी कि 10 इनवर्स लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये लाना है और ये लिख चले थे, यानी कि ये 2 हो गया, ये इसको थीटा में थीटा लिख दिए हैं और ये थीटा का मान आया था तो थीटा का मान यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक, अब देखिए इसका फार्मूला तो इसको लिख देना है, यानी कि होता है 2 10 इनवर्स आपका होता है फार्मूला, ये आपका होता है 10 इनवर्स, ये होता है 2x/1 - x², ये फार्मूला होता है। ठीक है, आप लोग जान रहे होंगे। तो चलिए अब डायरेक्टली यानी कि सूत्र के हिसाब से इसको रखते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे होगा यहाँ पे ये 10 इनवर्स आएगा क्योंकि 2 तो ऑलरेडी हट जाएगा, यानी कि लिखेंगे 10 इनवर्स, ये दिया था आपका 2x यानी कि 2 गुणे ऐसे कि ना 3/4 और ये हो जाएगा बटा 1 - x² यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 - x², 3/4 दिया है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे 10 इनवर्स, ये देखिए 2 दूनी 4 यानी कि हो जाएगा आपका 3/2। अब ये आपका लिख सकते हैं 1 - ये 9/16 हो गया। ठीक है, इतना लोग समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको हल करते हैं, यानी कि लिखेंगे 10 इनवर्स यानी कि 3/2, इसको घटाएंगे तो आपका बचेगा, यानी कि इससे इसमें गुणा करेंगे तो आपको बचेगा 16 - 9, अब बटा हो जाएगा ये आपका 16। ठीक है, अब इधर थोड़ा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको लिख देंगे 10 इनवर्स यानी कि ये 3/2, ये देखिए भाग है तो गुणा बदल देंगे, इसको डायरेक्टली थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग। इसको 16 ऊपर चला जाएगा और इसको घटाएंगे तो आपका बचेगा 17 बचेगा। ठीक है, सॉरी ये 7 बचेगा, 17 नहीं बचेगा 7 बचेगा। तो देखिए 2 1 कम 2 2 8 16। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स और ये हो जाएगा आपका 8 3 24 अब बटा 7। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। यानी कि हमको देखिए यहाँ पे ऊपर यही लाना था, दिखा दे रहे हैं एक बार हम, यानी कि यही लाना था। देखिए यहाँ पे आ गया है, यानी कि लिखना था ये लाना है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे LHS बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, करते हैं उसको। यानी कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 77/36 हुआ है। ठीक है, यानी कि ये लेकर चलना और ये लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले मान के हल करते हैं, यानी कि पहले इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना, ये हो जाएगा माना यानी कि साइन इनवर्स 8/17। ठीक है, यानी कि इसको मान लेंगे थीटा, फिर थीटा को फेंक देंगे इधर, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 8/17। ठीक है, ये साइन थीटा का मान आ गया। चलिए अब कास थीटा का मान निकाल के दिखाते हैं, यानी कि कास थीटा बराबर ये हो जाएगा 1 - ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कास थीटा बराबर, यहाँ पे लिख देंगे देखिए 1 ये माइनस ये साइन थीटा लिखेंगे 8/17 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो फिर लिखेंगे कास थीटा बराबर यानी कि 1 - ये देखिए इसको गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 64 और नीचे आ जाएगा आपको 289। ठीक है, फिर इसके नीचे 1 लगाते हैं, इससे गुणा करेंगे यानी कि हो जाएगा कास थीटा बराबर ये आपका हो जाएगा, इससे गुणा होगा तो 2 8 9 - 64 अब बटा हो जाएगा आपका ये 2 8 9। ठीक है, ये करने में आ गया। ठीक है, इतना लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कास थीटा बराबर यानी कि इसको घटा देंगे, यानी कि घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका ये, यानी कि 2 2 5 यानी कि 225 बचेगा और नीचे 2 8 9। ठीक है, तो ये लिखेंगे कास थीटा बराबर यानी कि डायरेक्टली इसको लिख देना, यानी कि ये 15 का वर्ग है, तो यानी कि 15 × 15 यानी कि करनी में 2 टी मिलता है, टी बाहर ले लेते हैं। और यहाँ पे यानी कि 17 × 17 यानी कि करनी 2 टी बाहर निकलता है, टी ले लेते हैं, 2 टी करनी मिलता है तो टी बाहर ले लेते हैं, यानी कि 17 यहाँ गया। ठीक है, ये कास थीटा का मान आ गया। तो चलिए अब 10 थीटा का मान निकालते हैं, तो लिखेंगे 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटा कास थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, यहाँ देखिए साइन थीटा का मान दिया है आपका 8/17 है और ये कास थीटा का मान दिया है आपका 15/17। ठीक है,
तो आपका 70 से 70 काट देंगे तो आपका बचेगा टेन थीटा बराबर 8/15। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इस थीटा को उधर फेंक दे, यानी कि इस टेन को उधर फेंक देना है, तो लिखेंगे थीटा बराबर ये हो जाएगा टेन इनवर्स 8/15। ठीक है, ये थीटा का मान आ गया, इतना आप लोग याद रखे रहिएगा। ठीक है, इसको तो चलिए इसके यानी कि बगल वाला यानी कि दूसरा करते हैं। तो देखिए इसको अब थीटा माने थे तो इसको अब इसको हल करेंगे तो इसको फाई मान लेंगे, तो लिखेंगे माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर फाई। ठीक है, इसको फाई मान के करेंगे तो अब फाई को इधर फेंकेंगे तो हो जाएगा आपका साइन फाई बराबर 3/5। ठीक है, इसका अब क्या करते हैं, कास थीटा का मान इसका यानी कि कास फाई का मान करते हैं, तो लिखेंगे कास फाई बराबर करने में 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई हो गया। ठीक है, तो ये आपका करनी में 1 माइनस फाई की जगह रखेंगे, यानी कि साइन फाई की जगह रखेंगे 3/5, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 3 तरीका 9 हो जाएगा, ओवर हो जाएगा तो 5 बचे 25 हो गया। ठीक है, नीचे 1 लगाएंगे तो आपका हो जाएगा यानी कि 25 एक कम 25, 9 एक कम 9, अब बटा हो जाएगा आपका 25। ठीक है, और ये करनी में हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये कास फाई चल रहा है इस तरह से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कास फाई बराबर यानी कि हो जाएगा आपका ये 16/25, ये करनी में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए इसको 4x4 लिख सकते हैं, 5x5 लिख सकते हैं, यानी कि 2 ठी अगर करनी में सेम अंक मिलता है तो उसको बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कास फाई यानी कि ये 4x4 यानी कि 4 बाहर आ गया, 5x5 ये 5 बाहर आ गया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अब इतना कास का मान आ गया, अब लिखते हैं 10 का मान निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 10 फाई बराबर साइन फाई कास फाई। ठीक है, तो देखिए आपका अब यहाँ पे लिखेंगे साइन फाई का मान ऊपर आपका दिया था 3/5 और ये कास फाई का मान आपका 4/5। ठीक, तो 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे 10 फाई बराबर 3/4। ठीक, अब इसका क्या करते हैं, इसको यानी कि 10 को उधर फेंक देंगे तो आपका बचेगा फाई बराबर ये 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये थीटा और ये फाई आया है। अब देखिए यहाँ पे थीटा बराबर 10 इनवर्स 8/15, फाई बराबर 10 इनवर्स 3/4 है। ठीक है, तो थीटा की जगह हम आपको माने थे उसमें साइन था, यानी कि उसको डायरेक्टली लिख देना, यानी कि थीटा इसको लिख देना है, यानी कि 10 इनवर्स 8/15 प्लस इसको अब लिख दे रहे हैं 10 इनवर्स 3/4। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम कैसे रख रहे हैं, यानी कि साइन थीटा का मान इसको यानी कि साइन थीटा के ऊपर माने थे, ये थीटा माने थे, ये उसकी जगह रख देना है, और इसको फाई को भी साइन यानी जो दिया था मान उसको माने थे, यानी कि ये भी फाई का मान आया था, इन दोनों को क्या कहें एक पास कर दिया। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला होता है, इसको लिख देते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर होता है आपका 10 इनवर्स x प्लस y होता है, नीचे 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी बता देना है, आप लोग इस फार्मूले को जान रहे हैं। ठीक है, तो ये दिया तो ये लिख सकते हैं, यानी कि लिखेंगे 10 इनवर्स यानी कि ये यानी कि 8/15 प्लस इसको लिख सकते हैं 3/4। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस यानी कि ये ए यानी ये एक्स है, यानी कि लिखेंगे 8/15 गुणे 3/4। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे क्या कर इसी से गुणा करना, 8 चौका 32 प्लस इससे गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 15 तिया 45। ठीक है, नीचे हो जाएगा आपका 60। ठीक, क्लियर हो रहा होगा आप लोग कितना। फिर क्या करते हैं, अब देखिए यानी कि 3 एक कम 3, 3 × 5 = 15, यानी कि ये गुणा करेंगे 1 माइनस 8 एक कम 8, ये हो जाएगा नीचे 20। ठीक है, और ये 10 इनवर्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 7 नीचे हो जाएगा 60, ये इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका यानी कि इससे 20 माइनस 8 और नीचे हो जाएगा आपका 20। ठीक है, यहाँ पे 10 इनवर्स लिख देंगे। तो चलिए अब इसको घटाते हैं, यानी कि थोड़ा ऊपर कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी घटाएंगे तो बचेगा 77, अब बताइए 20 60 हो गया, यानी कि देखिए नीचे 60 है, इसको घटाएंगे तो आपका बचेगा 12 और ये आपका नीचे 20। ठीक है, यहाँ पे 10 इनवर्स यहाँ पे
लिख देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। थोड़ा ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 77/60। अब गुणे ये भाग है तो गुणा बदल लेंगे, 20 ऊपर और नीचे 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 इनवर्स लिख देंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 या 2 1 कम 2 2 3 6। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा 10 इनवर्स ये 77 है ये, तो 77 बटा ये देखिए 12 36। ठीक है, देखिए आपका आंसर आ गया। तो लिख सकते हैं इसको LHS बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग वीडियो को। अब 5वां नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। लिखा हुआ कास इनवर्स 4/5 प्लस कास इनवर्स 12/13 बराबर कास इनवर्स 33/65। यानी कि ये लेकर चलना और ये लेकर आना। ठीक है, ये देखिए ये अगर ये कास में दिया और बराबर कास में मतलब सिद्ध करके लाना है तो एक फार्मूला होता है, उसको चलिए पहले लिख देते हैं। ये आपका होता है, लिखते हैं यहाँ पे कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y बराबर होता है आपका कास इनवर्स, ये होता है कोष्टक में x y माइनस, फिर ये आपका होता है करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर दूसरे करनी में होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। अब देखिए ये दिया हुआ तो ये लिख सकते हैं तो हम डायरेक्टली यानी कि इसका यानी ये x है और ये y इसमें रखना है। तो ठीक है, इसको लिखेंगे कास इनवर्स यहाँ एक्स वाई यानी कि x 4/5 अब गुणे ये गुणे में है यानी कि 12/13, फिर माइनस यहाँ पे माइनस दिया तो माइनस लगा दिए, फिर करनी में आपका होता है ये देखिए 1 माइनस यानी x कितना दिया आपका 4/5 का होल स्क्वायर, फिर ये करनी में फिर दूसरे करनी दिया हुआ आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 12/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना लोग समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करते हैं, लिखते हैं कास इनवर्स, फिर देखिए यहाँ ऊपर से ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा यानी कि हो जाएगा आपका ये 12 चौका 48 और ये हो जाएगा 13 पचे 65। ठीक, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस यानी कि आपका 4 चौका 16 नीचे 25 नीचे लगा सकते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे -1 ये 144 12 का वर्ग होता है और ये 13 का वर्ग 169 होता है। ये कोष्टक बंद हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कास इनवर्स ये आपका हो जाएगा 48/65 माइनस यानी कि देखिए इसको गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा करनी में यानी कि 25 माइनस 16 और नीचे हो जाएगा आपका 25। ठीक है, फिर दूसरे करनी में हो जाएगा यानी कि 169 माइनस 144 बटा 169। ठीक है, फिर कोष्टक बंद हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कास इनवर्स ये आपका हो जाएगा 48/65 माइनस ये आपका देखिए घटाएंगे तो बचेगा आपका यानी कि 9 यानी कि ये 9 बचेगा तो करने से बाहर ले सकते हैं 3 बटा ये आपका हो जाएगा 3/5 यानी कि इसको भी बाहर ले सकते हैं। गुणे ये गुणे में है तो इसको घटाएंगे तो बचेगा आपका 25 में से इसका 25 का वर्ग डायरेक्टली लिखेंगे 5 बटा और ये आपका 13 का वर्ग होता है तो लिखेंगे 13। ठीक है, तो देखिए 5 से 5 कट गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कास इनवर्स फिर कोष्टक में 48/65 फिर माइनस यानी कि 3 1 कम 3 ये 13 नीचे आ गया। ठीक है, तो 13 कम 13 13 पचे 65। ठीक है, फिर लिखेंगे कास इनवर्स देखिए इससे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 48, इससे गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 3 15। ठीक है, और ये आपका नीचे बच जाएगा 65। ठीक, इतना लोग समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको घटा देंगे तो आपका बचेगा कास इनवर्स ये 33/65। ठीक है, देखिए यही लाना था तो आपका हो गया। लिख देंगे LHS बराबर राइट हैंड साइड। दिखा देना है एक बार आप लोगों को, ये आया है यानी कि देखिए यहाँ पे ये दिया था, यही लाना था कास इनवर्स 33/65। यहाँ पे आगे आपका कास इनवर्स 33/65। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ कास इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, यानी कि इसको लिख चलना और इसको लेकर आना। ठीक है, देखिए ये साइन दिया यानी कि ये कास यानी कि इसको भी साइन में बदल देंगे तो आपका एक फार्मूला होता है उसको लिख के हल कर देंगे, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा आराम से। तो चलिए इसको पहले बदलते हैं। तो इसको लिखेंगे माना कास इनवर्स 12/13 बराबर थीटा, तो थीटा को इधर फेंक देंगे तो हो जाएगा कास थीटा बराबर 12/13। ठीक है, इतना लोग समझ में आ रहा होगा। फिर आप इसका साइन का मान करते हैं, लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है आपका 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इधर कर देते हैं। तो आपका लिखेंगे यहाँ पे
साइन थीटा बराबर ये आपका हो जाएगा 1 माइनस यानी क्या चेंज करना है 12 यानी 12/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अब साइन थीटा बराबर इसको लिखेंगे यहाँ पे यानी कि देखिए इसका यानी कि 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169 लिखेंगे करने में 1 माइनस 144/169। ठीक है, नीचे एक लगा देंगे, फिर क्या करें फिर इस साइन को लिखेंगे यानी कि साइन थीटा बराबर इसको यानी कि इससे गुणा करें तो हो जाएगा 169 माइनस 144 अब बटा हो जाएगा आपका 169। ठीक है, फिर लिखेंगे साइन थीटा बराबर यानी कि इसको घटाएंगे तो आपका बचेगा 25 और ये आपका बचेगा 169 नीचे लघुत्तर से बढ़ता है तो उसको लिख देंगे। ठीक है, अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो लिखेगा आपका आएगा आपका साइन थीटा बराबर ये 5 का वर्ग यानी कि 5 और ये 13 का वर्ग यानी कि 13 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए आपका थीटा यहाँ रोकेंगे साइन को फेंक देंगे उधर लिखेंगे थीटा बराबर साइन इनवर्स यानी कि आपका 5/13। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्लियर। देखिए ये थीटा आ गया यानी कि ये इसको थीटा माने थे इसको यहाँ पे तो यहाँ पे थीटा की जगह हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि थीटा इसको माने थे यहाँ पे तो इसकी जगह पे ये लिखेंगे तो लिख के दिखाते हैं आपको, हम लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं यानी कि देखिए थीटा यानी कि उसको यानी कि साइन इनवर्स 5/13 अब प्लस वहाँ उसमें दिया हुआ था साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब इसका एक फार्मूला होता है, चलिए उसको लिख देते हैं। पहले होता आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स फिर कोष्टक में होता है x फिर करनी में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये फिर होता है प्लस y फिर करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कर्ण कोष्टक बंद हो गया। ठीक है, ये फार्मूला यानी कि इसकी जगह पे हम लोग इसको रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें ये x है और ये y है तो इसमें डायरेक्टली रखते हैं यानी कि लिखेंगे साइन इनवर्स ये x की जगह रखेंगे 5/13 फिर करनी में 1 माइनस वाई जगह रखेंगे 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस y जगह कितना है आपका यानी कि y जगह ये है यानी कि 3/5 फिर करनी में ये देखिए 1 माइनस एक्स जगह दीजिए आपका 5/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना लोग समय फिर कोष्टक बंद कर दिए। अब क्या करते हैं यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स यानी कि ये कोष्टक में हो जाएगा 5/13 यानी कि इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा। यानी कि 3 तरीका 9 अब 5 × 25 यानी कि इससे इसमें गुणा करें तो 25 में से 9 गुणा करें तो आपको बचेगा 16 तो 16 का वर्ग होता है 4 यानी गुणे में 4 ये 25 का वर्ग 5 होता है। इसको लिख सकते हैं फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3/5 फिर गुणे में ये गुणे में इसके देखिए यानी कि 5 × 5 = 25 और 169 यानी कि ऊपर इसको यहाँ पे 169 गुणा करेंगे 25 घटा देंगे तो 144 आएगा 144 बटा 169 यानी कि इसको निकालेंगे तो आपका बचेगा 12/13। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें 5 से 5 काट सकते हैं तो लिखेंगे साइन इनवर्स कोष्टक में 4 × 1 = 4/13 प्लस ये 12 × 4 = 36 बटा 13। ठीक है, 13 × 5 = 65 सॉरी 13 × 5 = 65 हो जाएगा यहाँ पे ये 13 × 5 = 65 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स यानी कि ये हो जाएगा आपका 13 कम 13 13 × 5 = 65 इससे गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा और इससे गुणा करेंगे तो 36। ठीक है, और लघुत्तर सफर तक आपका आ जाएगा 65। ठीक, इतना आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स यानी कि इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 56/65। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो लिख देंगे LHS बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो चलिए इसमें 7वां नंबर प्रश्न करते हैं। लिखा हुआ 10 इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5। ठीक है, यानी कि इसको लिख चलेंगे इसको लेकर आएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ये देखिए राइट हैंड साइड है तो लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, ये दिया हुआ साइन इनवर्स 5/13 प्लस यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कास इनवर्स ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए पहले इसको मान के करते हैं फिर इसको मान के करेंगे। तो लिखेंगे माना साइन इनवर्स ये हो जाएगा 5/3 सॉरी ये 13 5/13 बराबर थीटा इसको इधर फेंकेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 5/13। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे कास का मान ही करते हैं। लिखेंगे कास थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो लिखेंगे कास थीटा बराबर 1 माइनस यानी कि साइन ये 5 यानी कि 5/13 लिख सकते हैं। लिखेंगे 5/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे कास थीटा बराबर करनी में 1 माइनस यानी कि देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 25, ये हो जाएगा आपका 169, ठीक है। अब हम इसको ऊपर लिख लिए हैं, तो चलिए इससे पहले हल करते हैं। लिखेंगे कास थीटा बराबर, यहाँ पे इससे गुणा करेंगे, नीचे एक लगा के हो जाएगा आपका 169 माइनस 25, ये बटा हो जाएगा आपका 169, ठीक है। फिर लिखेंगे कास थीटा बराबर, घटाएंगे तो आपको बचेगा 144 और बटा 169, ठीक है। ये करनी में आ गया। फिर क्या करते हैं, इसको करनी से बाहर लेते हैं, तो लिखेंगे कास थीटा बराबर यानी कि ये 12 × 12 यानी 44 होता है, तो 12, ये 13 × 13 यानी कि आपका हो जाएगा इतना। आप लोग समझ में आ रहा है, साइन का निकल गया और कास का भी निकल गया। अब निकालते हैं टेन का, यानी लिखेंगे टेन थीटा बराबर ये होता है साइन थीटा बटा कास थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा का मान दिया था आपका, ऊपर माने थे 5/13 और इसको माने थे, ये निकल गया था यानी कि 13 से 13 कट जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पे टेन थीटा बराबर, आपके यहाँ पे बचेगा टेन थीटा बराबर 5/13, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा परिवर्तन यानी कि इसको 10 को उधर फेंक देंगे, थीटा बराबर लिख सकते हैं 10 इनवर्स यानी कि 5/13, ठीक है। इतना लोग समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसके बगल वाला जो दिया था उसको हल करते हैं। अब इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया कास इनवर्स 3/5, तो लिखेंगे माना ये हो जाएगा कास इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, यानी कि इसको फाई मानेंगे, थीटा नहीं मानेंगे, तो इसको इधर फेंकेंगे तो आपका हो जाएगा कास फाई बराबर 3/5, ठीक है। अब साइन का मान करते हैं, तो लिखेंगे साइन फाई बराबर करनी में 1 माइनस कास स्क्वायर फाई, ठीक। फिर लिखेंगे साइन फाई बराबर फिर 1 माइनस यानी कि फाई का मान क्या लिखेंगे 3/5 का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे साइन फाई बराबर 1 माइनस यानी कि इसका 3 3 का 9, नीचे 25 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे साइन फाई बराबर करनी में 25 से गुणा करें 25 माइनस 9, अब बटा आ जाएगा आपका 25, ठीक है। थोड़ा ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन फाई बराबर यानी घटाएंगे तो आपको बचेगा 16/25, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका साइन फाई बराबर यानी कि रूट से बाहर निकालेंगे तो 4/5 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका भी 10 का मान करते हैं, तो लिखेंगे 10 फाई बराबर साइन फाई और ये आपका कास फाई, ठीक है। साइन फाई दिया आपका 4/5 और आपका कास फाई का मान दिया 3/5, ठीक है। तो ये 5 से 5 देख लीजिए आप लोग, 5 से 5 काट देंगे तो आपका बचेगा 10 फाई बराबर 4/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फाई बराबर 4/3 आ गया है, तो 10 को उधर फेंक देंगे तो लिखेंगे फाई बराबर 10 इनवर्स यानी कि हो जाएगा 4/3, ठीक है। यानी कि ये थीटा का मान आ गया और ये फाई का मान आ गया, ठीक है। अब जो माने थे उसको लिख लेते हैं हम। तो चलिए आप लोग देख लीजिए ध्यान से यहाँ पे, यानी कि ये जो आपका साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5 है, तो इसको एक बार यानी कि थीटा माने तो एक बार इसको फाई माने थे, ठीक है। तो यानी कि ये देखिए प्लस में तो दोनों को जोड़ देंगे, थीटा को और फाई को जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका 10 इनवर्स 63/16 निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब थीटा यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि थीटा का मान कितना दिया आपका 10 इनवर्स 5/13 दिया हुआ प्लस, यानी कि उसमें प्लस था प्लस लिख देंगे, फाई का मान आपका लिखा हुआ 10 इनवर्स यानी कि 4/3, ठीक है। इसका भी एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे या तो नहीं जानते होंगे, तो चलिए बता देते हैं। थोड़ा देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यानी कि 13 से 13 यानी कि काट दिए हैं, तो आपका बचा है 5/12, ठीक है। देखिए 5/12 बचा था, यहाँ पे 13 लिख दिए थे, सॉरी ये मिस्टेक है, तो यहाँ पे 12 लिख दे रहे हैं और यहाँ पे भी ये 12 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आप ऊपर बढ़ाते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब देखिए क्या करते हैं इसको, यानी कि ये आपको फार्मूला बनता है उसको लिख दे रहे हैं। यहाँ पे होता है आपका 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर होता है 10 इनवर्स यानी कि x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। यानी कि ये दिया हो तो ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 10 इनवर्स यानी कि प्लस 10 यानी कि ये x और ये y है, यानी कि इसके जगह ये रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स इसको x प्लस वाई यानी कि 5/12 प्लस यानी कि हो जाएगा आपका 4/3 बटा ये हो जाएगा
1 माइनस एक्स वाई यानी कि 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 5/12 गुणे 4/3 हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा इसको 4 एक कम 4, 4 3 12 यानी कि इससे गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 5 3 15। ठीक है, इससे गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 चौका 36। ठीक है, इतना लोग समझ में आ रहा होगा। यानी कि ये आपका हो गया 3 एक कम 3, सॉरी 3 एक कम 3, 3 चौक 12 यानी इससे लगो तो सब लेकर काट के करेंगे यानी कि 5 एक कम 5 हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, ये 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, ये गलती हो गया था यहाँ पे। ठीक, इतना लोग समझ में आ रहा होगा। ये 5 एक कम 5 और 4 चौका 16 और नीचे हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं यानी कि 1 माइनस यानी कि इससे यहाँ गुणा हो तो 5 और ये आपका बटा 3 3 9 हो गया। ठीक है, ये 10 इनवर्स यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो इसको जोड़ते हैं, आपका बचेगा यहाँ पे यानी कि हो जाएगा आपका यहाँ पे 21 बटा ये हो जाएगा 12, ये भाग है तो गुणा मतलब डायरेक्टली यानी कि ये यहाँ पे घटाएंगे यानी कि 9, ये 9 में से घटाएंगे तो आपको बचेगा 4 यानी कि ये आपका 9 ऊपर चला जाएगा लघुत्तर सब पर तक, ये 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 इनवर्स लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 9 और 3 चौका 12। ठीक है, तो ये इससे गुणा करेंगे तो इसमें 21 से 3 में तो ये लिखेंगे 10 इनवर्स 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ये 4 चौका 16। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। आप लोग आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। तो ये आपका हल हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं।